नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर श्वेता। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाना ये किन कारण होता है? पहले तो ये जानना होगा हम लोगों को कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। फैलोपियन ट्यूब बेसिकली जो एक नली है, हमारे बच्चादानी से ऊपर लगी हुई दो नलियां होती हैं। वो दोनों नलियां अल्टीमेटली जो अंडादानी हमारा होता है, मतलब कि ओवरीज जो हमारे होते हैं, उससे लगे होते हैं। इनका काम होता है अंडों को मैच्योर एग जब रिलीज़ होता है तो उसको लेना, और नीचे से जब शुक्राणु आते हैं, मतलब कि स्पर्म जब आता है तो उसको लेना, और एग और स्पर्म का मेटिंग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो हमारा अंडा जो होता है वो कैचअप नहीं हो सकता है, ना स्पर्म हमारा ऊपर आ सकता है, और दोनों का मेटिंग नहीं हो सकता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। और अगर इस तब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर ट्यूब ब्लॉक्स है, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो हम कंसीव नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये ब्लॉकेज का क्या कारण होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि ये ट्यूब जैसे ही कोई भी लड़की का मेनार्की स्टार्ट होता है, मतलब पीरियड जैसे ही वो शुरू होता है, वहाँ पे हर माँ हर महिला को सबसे पहले हाइजीन के बारे में बताना कि तुम पीरियड के समय क्या करोगी नहीं करोगी, समझाना बहुत ज़रूरी है। इसको एज अ सोशल टैबू डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय पीरियड के समय ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेस जो होता है वो ऊपर ट्यूब्स के पास पहुँचता है। मेन हमारा कारण है पीरियड के टाइम में गंदा कपड़ा लेना, ठीक से चीज़ों को यूज़ नहीं करना, और अगर किसी भी तरीके का वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, लिकोरिया हो रहा है, कोई बदबू आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीचे का इन्फेक्शन ऊपर जा रहा है, हमारे ट्यूब्स को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है टीबी। हम जानते हैं कि टीबी हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। यहाँ हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है टीबी से। टीबी जो होता है, जो हमारे ट्यूब्स का भी टीबी होता है, तो टीबी के में हमारी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ट्यूब के अंदर जो होती हैं कुछ कोशिकाएं, जो सेल्स जो होते हैं, सिलियरी मूवमेंट होती है उसकी, तो जिसमें भी ट्यूबरकुलोसिस पहले से हुआ होता है उसमें ये सिलियरी मूवमेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, ट्यूब्स जो होते हैं हमारे बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। तीसरा होता है कि कभी अगर बंदे को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुआ है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर होगा तो वो ट्यूब्स जो होते हैं उनको हटाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है। तीसरा, अगर पीआईडी के केसेस है, रिपीटेड यूटीआई हो रहा है, तो ये सारे के सारे कारण जो होते हैं हमारे ट्यूब्स को ब्लॉक करते हैं। कभी कभी ये अननोन रीज़न से भी होता है, तो कुछ चीज़ें तो हम मान के चलते हैं कि जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन ये मेन कारण है। हम अगर अपना हाइजीन मेंटेन करें, हम अपनी चीज़ें मेंस्ट्रुएशन के समय हम लोग अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को ये अवगत कराएं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम लोग बहुत हद तक जो कॉमनली खासकर गांव में, विलेजेस में जो ट्यूबल ब्लॉकेज देखने को मिलता है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए वेल प्लान्ड हम लोग अपना उसका एटीटी और उसका जो ट्रीटमेंट है उसको सही टाइम पे लें, पूरा कोर्स लें, तो हम लोग ट्यूबल ब्लॉकेज से बच सकते हैं। जैसा कि आपने इस पूरी जानकारी में टीबी के बारे में भी बताया, अगर बात करें कि इसके लक्षण कैसे पता करें कि अगर किसी को ये समस्या हुई है, ट्यूब जो है ब्लॉक हो चुका है, तो लक्षण क्या दिखाई देंगे जैसे महिलाओं को पता चले? देखिए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हम ट्यूब, एक अंदर जो हमारे बच्चादानी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ ट्यूब होते हैं, तो अगर ऐसे कोई लक्षण की बात करें तो वो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ खास लक्षण होंगे। लेकिन जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, बैक में जाते हैं और अपने मरीजों से हम सवाल करते हैं कि क्या आपको बार बार धात की समस्या होती थी, क्या आपको नीचे से पानी का रिसाव होता था, कभी टीबी हुआ है क्या, या फिर आपको हर महीने दर्द होता है क्या पीरियड के समय में, क्योंकि इंडोमेट्रियोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज का। तो हर महीने आपको दर्द होता है क्या, जो वो दर्द नॉर्मल से, सामान्य से ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में ये अगर सभी चीज़ें अगर वो बताती हैं तो हमें समझ सकते हैं, और वो मरीज कंसीव नहीं कर पा रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच के चलते हैं कि हो सकता है इसमें ट्यूबल ब्लॉकेज हो। तो अगर बात करें इस ब्लॉकेज को खोलने की, तो ये खुल सकता है? हाँ, ट्यूबल ब्लॉकेज खोलने के लिए हम लोग सबसे पहले एक तो
इसको हम लोग हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी जो होता है वो करते हैं, एक डाई डाल करके टेस्ट करते हैं जिसमें देखते हैं कि ट्यूब हमारे ब्लॉक्स हैं कि नहीं। दूसरा, अगर उसमें हमारे ब्लॉक्स आते हैं तो हम लोग लैप्रोस्कोपिक तरीके से दूरबीन डाल करके देखते हैं कि ट्यूब जो है ब्लॉक है कि नहीं। अगर ब्लॉकेज होता है तो हम लोग के पास न्यू टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम लोग ट्यूब को खोलने की कोशिश करते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर श्वेता को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ दी है कि अगर गर्भ नलिका ब्लॉक हो जाए तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देती हैं और किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।